ईरान के इसराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमले, तल अवीव समेत मुतादिद शहर धमाकों से गूंज उठे। हैफा पावर प्लांट शोरों की नजर। ताज़ा कार्रवाइयों में 5 इसराइली हलाक, 74 जख्मी अस्पताल लाए गए। सिहुनी शहरियों को दिन भर शेल्टर्स में रहने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाना आज बंद रहेगा। अमरीका इसराइल को हमलों की इजाजत देकर गुंडागर्दी कर रहा है। अवाम बहरान के वक्त सब्र से काम लें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। इसराइल का रात गए कुम के करीब फर्दो एटमी पावर प्लांट पर फिजाई हमला, धमाकों की आवाजें सुनी गई। हमले के बाद फर्दो के इलाके में 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला। सिहुनी तैयारों ने मिसाइल अड्डों को भी हदफ बनाया। मशहद, मेहराबाद, करज और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट निशाना। पासदाराने इंकलाब, नेवी, पुलिस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की इमारत पर बमबारी। हमले में पासदाराने इंकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह शहीद। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 224 हो गई, 900 से ज्यादा जख्मी। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो जाएगा, अमरीकी सदर पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट में शिरकत के लिए कनाडा पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान इसराइल जंग समिट का मरकजी एजेंडा हो सकता है। हालते जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। कहा, वसी तर जंग का खदशा मजीद बढ़ गया। इसराइली हमलों के जवाब के बाद ही मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे। ईरान इसराइल कशीदगी, खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास आज रियाद में होगा। इसराइली जारियत आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 7 रुपए 95 पैसे बढ़ गए, 262 रुपए 59 पैसे फी लीटर हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का दिफा। कहा, PTI वाले अपने दौर में कह चुके, पेट्रोल 400 रुपए पर जाना चाहिए। रवा माली साल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 34.9 बिलियन डॉलर वतन भेजे। ये मुस्बत इशारे तारकीन वतन की मेहनत और वफादारी का सबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खानदानी तरसीलात के आलमी दिन पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। पंजाब का 5,300 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्किल है। तरक्याती मंसूबों के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 3,132 स्कीमें शामिल होंगी। रोड सेक्टर के लिए 120 अरब, सेहत और बहबूद आबादी के लिए 90 अरब और ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। और सियालकोट एक्सप्रेस 12 साल बाद बहाल। ट्रेन की आमद पर स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल। फूल बरसाए गए, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। स्टेशन मास्टर के मुताबिक अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तेहरान के साथ खड़े हैं। चीन ईरान की हिमायत में सामने आ गया। इसराइल की जानिब से एटमी तनसीबात को टारगेट करना खतरनाक रिवायत करार। ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सेहूनी रियासत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास इराक़ी बोले, अमरीका इसराइली हमलों में मुलविस है, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, सख्त नताइज भुगतना होंगे। इसराइली जारियत के बाद आलमी बरादरी सरगर्म। कतर के अमीर शेख नमीम का ईरानी सदर को फोन। सिहुनी जारियत की मजम्मत। तुर्क सदर का कुवैत के अमीर से राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दोआन ने कहा, नेतन्याहू ने खित्ते की सलामती दाव पर लगा दी। मुज़ाकरात ही तनाज़ात का पुरअमन हल है। ईरान इसराइल कशीदगी, खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास आज रियाज में होगा। इसराइली जारियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी किरदार अदा करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश। इलाक़ाई इस्तेहकाम के हवाले से भी तबादला ख्याल। एक्स पर पैगाम में नायब वज़ीर आज़म ने लिखा, ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों के इनखला की कोशिशें जारी। गुज़श्ता रोज़ 450 ज़ायरीन को इनखला के लिए सहूलत फराहम की। तलबा की वापसी के इक़दामात भी कर रहे हैं। समाज से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा, ईरान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं।
वापसी के लिए राब्ता करने वालों की भरपूर मदद कर रहे हैं। दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत पर खौफजदा होना चाहिए। इसराइल किसी बैनुल-अक़वामी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा बदमाश रियासत इसराइल की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा वतन रवाना हो गए। हरमज़गान मेडिकल यूनिवर्सिटी के 80 और ज़ंजान मेडिकल यूनिवर्सिटी के 97 स्टूडेंट्स शामिल हैं। नेतन्याहू जंगी मुजरिम, इसराइली वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता को आग में धकेल दिया। मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का हैदराबाद में खिताब, कहा आज ईरान की बारी है, कल किसी और की भी हो सकती है। इंसानियत कब तक सोती रहेगी? आलमी बिरादरी को बेदार करने की जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। जंग नहीं चाहते लेकिन भारत ने पानी रोका तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में कहा पानी हमारी बका, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। हमने कुलभूषण भी पकड़ा लेकिन कभी भारत पर हमले की बात नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर को जवाबी खत। पहले मरहले में वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत लाजमी करार। पार्लिमानी कमेटी का अगला मरहला होगा। अयाज सादिक का मौक़िफ़। ईरान के खिलाफ जंग के बावजूद गजा में इसराइली सफाकियत जारी। सेहूनी फौज की पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी। बच्चों खवातीन समेत 42 फलस्तीनी शहीद। गजा में सेहूनी दरिंदों ने 13 बरस के हमजा को शहीद कर दिया। छोटी बहन भाई के लिए तड़प उठी। मासूम ने पिछले माह ही कुरान हिफ्ज किया था। कराची के इलाके सुरजानी KDA फ्लैट के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहा। खातून और बच्ची समेत 5 अफराद जख्मी हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर को जवाबी खत। पहले मरहले में वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत लाजमी करार। पार्लिमानी कमेटी का अगला मरहला होगा। अयाज सादिक का मौक़िफ़। ईरान के खिलाफ जंग के बावजूद गजा में इसराइली सफाकियत जारी। सेहूनी फौज की पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी। बच्चों खवातीन समेत 42 फलस्तीनी शहीद। गजा में सेहूनी दरिंदों ने 13 बरस के हमजा को शहीद कर दिया। छोटी बहन भाई के लिए तड़प उठी। मासूम ने पिछले माह ही कुरान हिफ्ज किया था। कराची के इलाके सुरजानी KDA फ्लैट के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहा। खातून और बच्ची समेत 5 अफराद जख्मी हुए। मुल्तान मोटरवे M4 पर मुसाफिर बस और कंटेनर में तसादुम। तेज रफ्तार मुसाफिर बस कंटेनर से जा टकराई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 18 जख्मी हुए। मुसाफिर बस फैसलाबाद से राजनपुर जा रही थी।